पंकज जी, एक सेठ जी का दृष्टांत हमारे पूज्य भक्तिमाल जी ने भक्तमाल जी में टीका करते समय लिखा है। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, पर धीरे धीरे व्यापार कुछ गड़बड़ाया और संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई, कुछ व्यापार में घाटा लग गया, तो स्थिति घर की बहुत खराब हो गई। अब जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी कृपा करो, ठाकुर जी की खूब सेवा करें, तुलसी से अर्चन करें, प्रभु धन आ जाएगा, मैं खूब साधु सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सदा व्रत चलाऊंगा। खूब भगवान से प्रार्थना करें। भगवान दयालु हैं, भगवान ने कृपा कर दी। धीरे धीरे उनका समय अनुकूल हुआ और घर में संपत्ति आना शुरू हो गया, खूब वैभव बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वैभव बढ़ने लगा वैसे वैसे पूजा छूटने लगी, पूजा एकदम कम हो गई। और जब बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो भगवान को उठा करके एक अलमारी में रख दिया। बोले अब जगह कम पड़ती है, ये कमरा जो है सामान रखने के काम आएगा, गोडाउन बनाने के काम आएगा। अब भगवान को कितनी जगह चाहिए, फालतू एक कमरा घेरे हैं तो एक कमरे अलमारी में बिठा दिया। पूजा वूजा सब बंद हो गई। और वो जो वादे उसने किए थे कि सदा व्रत चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो कुछ नहीं। भगवान को लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ निकला। तो भगवान एक साधु का भेष बनाकर आए और साधु भेष में आकर के कहा, सेठ जी कुछ सहायता करो। सेठ जी ने देखा भी नहीं, पूरे दिन ठाकुर जी जो है साधु का भेष बनाकर द्वार पर बैठे रहे। वो अपने दुकानदारी में व्यस्त रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उल्टे अपने नौकरों से कहा कि किसी तरह इनको हटाओ यहां से। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने क्या लीला करी, नामदेव जी, एक वो सेठ जी थोड़ा कहीं बाहर चले गए, तब तक भगवान जो है वो सेठ जी बनकर आ गए। भगवान सेठ जी बन के आ गए और सेठ जी बन के आके अपने बेटों से, अपने जो सेठ जी के बेटे थे, नौकर थे, उनसे कहा कि आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई बहरूपिया आए तो घुसने मत देना और ज्यादा कुछ करे तो मारपीट करके निकाल देना बाहर। अब वो तो भगवान रूप बना के आए थे, तो बच्चों ने, नौकरों ने, सबने यही समझा के सेठ जी आज्ञा दे रहे हैं। और जैसे असली वाले सेठ जी आए तो नौकरों ने कहा भागो यहां से। उसने कहा ये क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा पिटाई होगी, भागो। अब बच्चे सुने ना, पत्नी सुने ना, वो कोई सुने, क्योंकि वो तो सब भगवान पहले ही आके बिगड़ा चुके थे। सेठ जी की मरम्मत और हो गई। सेठ जी निकले बेचारे, अब एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे, क्या करूं, कहां जाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा है, क्या करूं। पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे तो भगवान फिर साधु बन के आ गए। कहा सेठ जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी स्वीकार कर लो जो बातें तुमने कही थी, तो जैसा कहते तैसा सब तुम्हें मिल जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। चरणों में गिर गए सेठ जी, बोले अब आगे गड़बड़ नहीं होगी, अभी गलती भई सो भाई, अब नहीं होगी। फिर उनका जीवन बदल गया। ये रात में ही हम पढ़ रहे थे, भक्तमाली जी ने वह दृष्टांत लिखा है। तो हमारे पास जब संपत्ति आती है तो हम धीरे धीरे भगवान को भूलने लगते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे ही पुण्यों का फल है या हमारे पुरुषार्थ का फल है, हमारे परिश्रम का फल है। पर ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये सब ठाकुर जी का दिया हुआ है भैया, उन्हीं ने दिया है। ज्यादा नहीं तो एक साधु को प्रतिदिन भोजन जमाओ, ज्यादा नहीं तो एक अतिथि को भोजन जमाओ। जो अकेले खाता है वह चोरी करता है। भगवान का दिया हुआ है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान के परम प्यारे संत हैं, संतों की सेवा में लगना चाहिए। जो साधु सेवा नहीं करता, जो गौ सेवा नहीं करता, जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, भगवान के प्यारे भक्तों की सेवा नहीं करता, भगवान उससे रूठ जाते हैं, सब छीन लेते हैं। इसलिए यथा सामर्थ्य कुछ ना कुछ सेवा ठाकुर जी की करना चाहिए। तो भक्तमाल जी में तो हम लोग परसों से भक्तमाल की कथा सुनेंगे। और भक्तमाल जी में प्रधान रूप से यही सब है पंकज जी। प्रधान रूप से क्या है
संतों का महात्मा, संतों की सेवा की महिमा, संतों के प्रति प्रेम कैसे जगे। भक्तमाल का मतलब है संतों में प्रेम कैसे जगे, क्योंकि दुनिया के जगत के इष्ट भगवान हैं, पर भगवान के इष्ट संत हैं। संतों में ही भगवान भक्ति करते, संतों की भक्ति भगवान करते। तो दंभासुर के यहाँ पुत्र हुआ, जो वरदान मांगा था कि मुझे परम पराक्रमी पुत्र हो, तो वो पुत्र कौन हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण का एक पार्षद है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा गोप को राधा जी का श्राप लगा था कि तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा, तो वही श्राप को स्वीकार करके भगवान के जो गोप हैं वह राक्षस बन करके इस दंभासुर के पुत्र बन करके आए। तो श्राप क्यों लगा था? ऋषियों ने पूछा। बोले कथा ऐसी है, आप सबने कथा सुनी होगी। कथा है कि एक बार श्री कृष्ण ने सुदामा नाम के अपने सेवक से कहा कि अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना। बोले ठीक है महाराज। अब वो श्री राधा जी आई। अब राधा जी जैसे ही द्वार पर आई तो सुदामा गोप ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं आएगा। अरे बोले सबके लिए आज्ञा हो सकती है, हमारे लिए थोड़ी है ये आज्ञा, हम तो मालकिन हैं, हमारे लिए क्या रोक टोक। बोले नहीं नहीं, आज्ञा है कि कोई भी नहीं आ सकता, तो फिर हम तो कोई भी माने आपको भी नहीं जाने देंगे। अब श्री जी को मिलने की बड़ी जल्दी थी, तो दोनों के बीच में वहां थोड़ा कहासुनी हो गई। तो राधा जी को थोड़ा रोष आ गया और उन्होंने कहा कि जो भगवान के मिलन में बाधा उत्पन्न करे वो भगवान के स्थान में रहने के योग्य नहीं है, जाओ तुम असुर हो जाओ। उसको भी रोष आ गया कि तुमने व्यर्थ में मुझे श्राप दे दिया, मेरा तो कोई दोष नहीं था, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा था। जिन भगवान से मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी है, मैं भी श्राप देता हूं तुम्हें, उनसे 100 वर्षों तक दूर रहना पड़ेगा। एक दूसरे का श्राप हो गया। तो उसी श्राप को सत्य करने के लिए राधा जी का श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग हुआ है लीला में। यद्यपि राधा और कृष्ण एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, राधा और कृष्ण कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। जैसे शब्द और उसका अर्थ अलग नहीं हो सकता, जैसे पानी और उसकी लहर कभी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण जो है वो क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो दो है ही नहीं, एक ही है। श्री कृष्ण की आत्मा ही तो श्री राधा है, अलग कैसे हो जाएंगे। पर उस श्राप को सही करने के लिए ये लीला करी है कि जब भूमंडल पर लीला हो रही थी ठाकुर जी की, तो भगवान मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए और 100 वर्षों तक किशोरी जी से वियोग रहा। अब जो लोगों ने ठीक से कथाएं पढ़ी सुनी नहीं है, साधु सेवा नहीं करी है, वो क्या समझते हैं राधा जी श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, अब वो विवाह हो नहीं पाया, कृष्ण छोड़कर चले गए, ब्याह किसी और से कर लिया और वो उनका प्रेम अधूरा रह गया। ऐसा वह तुच्छ बुद्धि के लोग जिन्होंने साधु सेवा नहीं करी, कभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, वो लोग मान लेते हैं अरे राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं रह गया। राधा और कृष्ण का प्रेम ही परिपूर्ण है जगत में, वही तो परिपूर्ण है, अधूरा कैसे रह जाएगा। वो कभी अलग है ही नहीं। और नित्य पत्नी श्री कृष्ण की कौन है? नित्य पत्नी तो श्री राधा जी ही है। भले ही श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां नहीं लाखों लाख हो जाएं, नामदेव जी श्री कृष्ण के चाहे जितने ब्याह हो जाएं, चाहे जितनी पत्नियां हो जाएं, पर श्री कृष्ण की मुख्य जो पत्नी है वो कौन है? हा? कौन है? राधा जी। इसीलिए राधा कृष्ण के मंदिर बनते हैं, रुक्मणी कृष्ण के, सत्यभामा कृष्ण के नहीं बनते। किसके बनते हैं? राधा कृष्ण के, क्योंकि श्री कृष्ण की मूल शक्ति तो श्री राधा जी हैं। अब उन मूल शक्ति के ही अनेक स्वरूप प्रकट हो जाते हैं, उन्हीं से रुक्मणी प्रकट हो जाती है, उन्हीं से सत्यभामा प्रकट हो जाती है, उन्हीं से जाम्बवती प्रकट हो जाती है, उन्हीं से 16,108 रानियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये सब क्या है? बोले श्री जी के अंग से ही प्रकट होने वाली हैं। असंख्य गोपियां क्या है? बोले असंख्य गोपियां श्री जी के शरीर से, श्री अंग से प्रकट होने वाली हैं।
तो श्री जी तो श्री ठाकुर जी के साथ में नित्य गोलोक में सदा विहार करती हैं, नित्य लोक में श्यामा श्याम सदा विचरण